ओम। हमारे चैनल हम स्वाभिमान को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ऋषियों ने जो हमें सिखाया, कहा कि किसी व्यक्ति यदि कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो षड संपत्ति आदि विधाओं का विधान करने के बाद में ऋषि कहते हैं श्रवण चतुष्टय, कि यदि वह इस लौकिक सुख के साथ में पारलौकिक आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह अपने जीवन में श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करे। तो श्रवण चतुष्टय बोलते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। यदि बहुत गहराई से विचार करें तो ये चारों चीज़ें हमारे जीवन के लिए, जीवन में हम कुछ भी करते हों, घर में हों, परिवार में हों, व्यापार में हों, नौकरी में हों, संत हों, महात्मा हों, जंगल में हों, हिमालय में हों, कंदरा में हों, गुफा में हों, चाहे कहीं भी हों, कुछ भी करते हों, यदि उस कार्य को यदि आप चाहते हैं कि पूरी दिव्यता उसमें आए, पूर्णता उसमें आए, तो जरूरी है कि जो श्रवण, कि हम चारों तरफ से अपने दिल दिमाग और अपने मन मस्तिष्क को इतना खुला रखें कि जो भी चीज़ें आए वो धीरे धीरे हमारे अंतस में प्रविष्ट हो जाए। क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं पर अपनी खोपड़ी के अंदर हम घुसने दें तभी तो वह कुछ अंदर एक्शन और रिएक्शन होगा। तो हम सभी चीज़ों को ऐसे हम द्वारों को खोलें कि वह हमारे अंतस में प्रविष्ट हो जाए। चाहे वो देश संस्कृति परंपरा की बात हो, चाहे अपनी इस भारत माँ के लिए मरने मिटने की बात हो, चाहे अपने आप को आत्म उन्नति से राष्ट्र जागृति तक पहुँचाने की बात हो, हम अपने आप को इतना जागृत कर लें, इतना चेतन कर लें कि हम सब कुछ ऐसी चीज़ों को सुन सकें। शायद इसलिए भगवान को कहना पड़ा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, कि हे लोगों कि सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखो, पर ऐसा सुनना कि जो अभद्र है, जो नहीं सुनना चाहिए, जिससे तुम्हारा अहित होता हो, तो वह तुम्हारे कानों में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तो हम भद्र को सुने, श्रवण, फिर मनन। मनन सुन तो लिया हमने, बैठ करके हम उसका चिंतन करें, मनन करें कि जो मैंने जाना था वह वास्तव में मेरे लिए हितकर था या अहितकर था। आप उसको एनालाइज करते हो, उसको फिल्टर करें, उसको छानने के बाद में जो सही सही वस्तुएं हैं, जहाँ जिन चीज़ों से राष्ट्र की हित हो, राष्ट्र का हित होता हो, परिवार, समाज और अपने लिए जो लाभकारी होता हो, सबके लिए समान रूप के वो स्वीकार्य हो, उनको अपने अंतःकरण में स्थान देते हुए, बाकी जो जैसे माता छन्नी से छानती है तो छन्नी चलाते हुए जो भूसा होता है, जो व्यर्थ के, जो तिनके और दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनको निकाल फेंकती है, और जो साबुत अनाज है उसको एक तरफ करती है। इसी तरह से हम अपने सिस्टम में से, अपने मन अंतर से उन चीज़ों को संस्कार ना बनने दें जिन चीज़ों से हमें कहीं पीड़ा और कष्ट प्राप्त हो। कहीं हमें लगे कि यदि मैं देश के लिए ऐसा ना करके ऐसा करता तो मैं देश का हित कर पाता। तो ऐसे भावों को, ऐसे नकारात्मक, ऐसे कमज़ोर जो भाव हैं, उनको अपने मनन के द्वारा बाहर करके जो अंतर जागृति, अंतर चेतना और आंतरिक ऊर्जा के भाव को अपने अंदर भरें। फिर निधिध्यासन कि उन भावों को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के लिए, आत्मनिर्माण के लिए,
सर्वथा सर्वतो भावी न हम लगा सके, आहूत कर सके, उसके बाद साक्षात्कार फिर जीवन में वह क्षण नहीं रहेगा कि मैं ये तो करना चाहता था, ये नहीं कर पाया, इसको नहीं चाहता था, जीवन भर ये ऐसा ही करता रहा। ये स्थिति कभी नहीं आएगी।